नमस्कार दोस्तों, कथा सागर में आज मैं आपको विश्व साहित्य की ओर ले चलती हूँ। विश्व साहित्य में जर्मन साहित्यकार स्टीफन स्वाइग की कहानी एक अनजान औरत का खत, अ लेटर फ्रॉम एन अननोन वुमन, लेकर मैं उपस्थित हूँ। कहानी शुरू करने से पहले लेखक का संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगी। 1881 में लेखक स्टीफन स्वाइग का ऑस्ट्रिया के वियना शहर में जन्म हुआ। इन्होंने अनेकों कहानियाँ, उपन्यास, कविताएं, लेख इत्यादि लिखे, जिसे विश्व भर में काफ़ी पसंद किया गया। इनकी कहानियों का अनुवाद कई भाषाओं में हुआ है। 1948 में एक अनजान औरत का खत, अ लेटर फ्रॉम एन अननोन वुमन पर हॉलीवुड में फिल्म भी बनी और इस फिल्म को काफ़ी सराहा गया। जाने माने मनोवैज्ञानिक फ्रायड के मनोविज्ञान से स्टीफन स्वाइग की कहानियाँ प्रभावित रही हैं। इस महान लेखक का अंत काफ़ी दुखद हुआ। स्टीफन स्वाइग ने 1942 में आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। प्रस्तुत करती हूँ कहानी एक अनजान औरत का खत। कहानी में एक लेखक है जो घूमने फिरने का शौकीन है। कुछ दिनों की छुट्टियाँ बिताने वह पहाड़ों पर गया होता है। जिस दिन वापस वह अपने शहर वियना लौटता है, वह रेलवे स्टेशन से अखबार खरीदता है और जब अखबार की तारीख पर उसकी नज़र पड़ती है तो उसे याद आता है कि आज उसका जन्मदिन है। वह आज पूरे 41 वर्ष का हो गया, लेकिन इस बात से, इस अनुभूति से उसे ना कोई प्रसन्नता होती है और ना ही दुख होता है। वह सामान्य रहता है। वह टैक्सी बुलाता है और अपने घर की ओर चल पड़ता है। घर पहुंचने पर उसका नौकर उसकी अनुपस्थिति में आए कुछ पत्र देता है, जिसमें एक बहुत बड़ा सा पैकेट रहता है, जिस पर नितांत अपरिचित और अजीब लिखावट में पता लिखा हुआ होता है। वह सारे पत्रों को उलटता पलटता है और उस मोटे पैकेट को एक ओर रख देता है। साथ में उसे सफ़ेद गुलाब फूल का गुलदस्ता भी किसी ने भिजवाया होता है। वह भी उसे जन्मदिवस के उपहार के रूप में मिलता है। वह कुछ इत्मीनान होने पर वह सिगार सुलगाता है और आराम कुर्सी पर बैठकर उस मोटे लिफाफे को खोलता है, जिसकी पहली पंक्ति वह पढ़ता है। लिखा होता है, तुमको जिसने मुझे कभी नहीं जाना। लेखक पहला वाक्य पढ़ते ही आश्चर्यचकित रह जाता है। उसे बड़ी उलझन होती है कि क्या यह उसी को संबोधित करके लिखा गया है या किसी काल्पनिक व्यक्ति को। फिर वह उस खत को पढ़ना शुरू करता है। दरअसल यह खत एक अनजान औरत द्वारा लेखक को लिखे गए होते हैं। यह कहानी एक तरफा प्रेम कहानी है। एक 13 वर्ष की किशोरी को लेखक से प्रेम हो जाता है, जो कि उससे उम्र में काफ़ी बड़ा है। उस लड़की को लेखक से इस कदर प्रेम होता है, या कहिए उसे इस कदर लेखक से आसक्ति होती है, इस कदर ऑब्सेशन होता है कि वह प्रत्येक क्षण, हर पल लेखक के बारे में ही सोचा करती है। पड़ोसी होने के नाते वह लेखक की हर गतिविधि पर नज़र रखती है। उसकी दिनचर्या, उसके पास कितने शर्ट्स हैं, कितने पैंट्स हैं, कितने सूट्स हैं, वह कब पियानो बजाता है, वह कब ब्रेकफास्ट करता है, इत्यादि इत्यादि।
फिर कहानी में ऐसा होता है कि उस लड़की की माँ दूसरी शादी करती है और उसे अपनी माँ के साथ वियना शहर छोड़ दूसरे शहर जाना होता है। हालांकि वह जाना नहीं चाहती है, लेकिन फिर भी उसे माँ के साथ जाना होता है। फिर कुछ सालों बाद उसे फिर वापस वियना शहर वह आती है। अब वह एक वयस्क युवती, 18 वर्ष की एक वयस्क युवती हो चुकी होती है, अपूर्व सुंदरी, काफ़ी सुंदर हो गई होती है। और लेकिन उसकी दीवानगी लेखक के प्रति उसी तरह बनी होती है। वह लेखक को उसी कदर चाहती है और अब उसका प्रेम एक किशोरी की तरह नहीं बल्कि एक वयस्क युवती की तरह वह लेखक को चाहने लगती है। और एक दिन वियना शहर की एक गली में उसकी मुलाकात लेखक से होती है। लेखक उससे बातें करता है और उसके साथ कॉफ़ी पीने की इच्छा जाहिर करता है। लड़की तुरंत हामी भर देती है। लेखक आश्चर्य भरी नज़रों से उसे जरूर देखता है कि मात्र 2 मिनट की मुलाकात पर यह कैसे मेरे साथ कॉफ़ी पीने के लिए तैयार हो गई। लेकिन वह कुछ खास नहीं सोचता है। दोनों साथ कॉफ़ी पीते हैं। फिर लेखक उससे अपने घर चलने के लिए कहता है। इस पर भी वह राजी हो जाती है। लेखक को फिर आश्चर्य होता है। यहाँ पर वह अपने पत्र में लिखती है कि तुम्हारे इस प्रस्ताव से मैं कितनी खुश हुई यह बता नहीं सकती। तुम कैसे जान सकते थे कि मेरी यह स्वीकृति मेरी चिर आकांक्षा की ही अभिव्यक्ति थी। 1000 से भी अधिक दिन और रातों से मैं जिस चाहत को दबाए हुए थी, तुम्हारे एक बार कहने पर राजी हो जाना उसी का उफान था। और लेखक के घर वह 3 दिनों तक रुक जाती है। इस दौरान वह गर्भवती हो जाती है। वह बच्चे को जन्म देती है। बच्चे को उच्च कोटि की परवरिश, उच्च कोटि की शिक्षा देना अब उसकी पहली जिम्मेवारी, पहला कर्तव्य हो जाता है और इसलिए वह अपने आप को बेच देती है। वह थिएटरों में नाचती है। एक बार लेखक एक डांस बार में जाता है जहां वह डांस कर रही होती है। वह उसके साथ कुछ देर नाचता है। फिर लेखक उसको अपने साथ घर चलने के लिए कहता है। वह एक बार फिर उसके साथ घर चली आती है, लेकिन आश्चर्य कि इस बार भी लेखक उसे पहचान नहीं पाता है। वह लेखक को अपने बारे में बताना नहीं चाहती। वह अपने पत्र में लिखती है कि मैं अपने बारे में तुम्हें कुछ भी बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं अपने आप को किसी बंधन में नहीं बांधना चाहती थी। मैं स्वतंत्र रहना चाहती थी तुम्हारे लिए। अपने अवचेतन मन में मैं अभी तक भी अपने बचपन के स्वप्न के सपने देखा करती थी। जिस क्षण मेरे भीतर तुम्हारे लिए असीम प्रेम का अनुभव हुआ, तब से मेरा जीवन सिर्फ तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा। आखिरकार वह क्षण भी आया, लेकिन तुमने नहीं जाना, तुमने मुझे नहीं पहचाना, कभी नहीं, कभी नहीं। मैं अक्सर तुमसे मिलती थी, थिएटरों में, कॉन्सर्टों में और अन्य जगहों पर, लेकिन तुमने मुझे कभी नहीं पहचाना। तुम मुझसे मिलते रहे, लेकिन उसमें पहचान का कोई आभास नहीं होता। उसमें होता था दूरी का भाव, अत्यंत अनंत दूरी का। तुम्हारा बेटा बिल्कुल तुम्हारी तरह है। वह घंटों खिलौनों के साथ खेलता है, फिर गंभीर होकर अपनी पढ़ाई करने लगता है, जैसा कि तुम लोगों के जीवन के साथ खेलते हो। तुम्हारे दोहरे चरित्र को सिर्फ मैं जानती हूँ। आगे वह खत में लिखती है, इतनी बार मैं तुमसे मिली, लेकिन तुमने कभी मेरा नाम नहीं पूछा, न यह पूछा कि मैं कहाँ रहती हूँ। तुम्हारे लिए मैं एक आकस्मिक रोमांस थी।
एक नामहीन औरत थी। तुमने मुझे कभी नहीं पहचाना। तुम मुझे इस तरह कुचल कर आगे बढ़ जाते थे जिस तरह सड़क के ढेले को लोग कुचल कर आगे बढ़ जाते हैं। आज मेरा बेटा नहीं, हमारा बेटा मृत पड़ा है, और जब तक यह खत तुम्हें मिलेगा मैं भी दुनिया छोड़ चुकी होंगी। शुक्रिया, शुक्रिया, अलविदा। लेखक के हाथों से खत छूटकर नीचे गिर जाता है। उसे धुंधला दृश्य की तरह पड़ोस की एक बच्ची, एक किशोरी, डांस बार में नाचने वाली युवती का चेहरा स्मृतियों में घूम जाता है। बस यही थी कहानी, एक अनजान औरत का खत। धन्यवाद।